फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज मैं आप लोगों को रीजनिंग में एज रिलेटेड क्वेश्चंस और उसके कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। पहले हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए हम इसके कंसेप्ट तरफ आगे बढ़ते हैं। हम अपने पहले कंसेप्ट को समझते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट देखिए, इन सब क्वेश्चनों में हमको 3 चीज़ें मिलती हैं। पहला पास्ट, दूसरा प्रेजेंट और तीसरा फ्यूचर। अगर हम पास्ट से प्रेजेंट में आएंगे, तो हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और अगर हम प्रेजेंट से पास्ट में आएंगे तो हम घटाएंगे। ठीक है। जैसे मेरी वर्तमान आयु 40 वर्ष है, तो आपसे पूछेगा आप 5 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी थी। देखो, पहले पूछा है, आप प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हैं तो आप घटाएंगे। देखिए, 40 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी होगी? 35 वर्ष होगी। और उसे पूछ लेगा यहाँ पे, अगर 5 वर्ष पहले आपकी आयु 35 वर्ष थी तो आपकी वर्तमान आयु कितनी होगी? तो पास्ट से आप प्रेजेंट में जाएंगे तो 35 से कितना आप 5 जोड़ेंगे। 5 वर्ष पहले आपकी आयु 35 वर्ष है तो आपका प्रेजेंट पूछ रहा है तो आप 5 जोड़ देंगे, तो 35 5 40। इसका मतलब कि आप पास्ट से प्रेजेंट में जाएंगे तो प्लस करेंगे और प्रेजेंट से पास्ट में जाएंगे तो माइनस करेंगे। ऐसे प्रेजेंट से आप अगर फ्यूचर में जाएंगे तो आप जोड़ेंगे। जैसे आपकी वर्तमान आयु 10 वर्ष है तो 50 साल बाद आपकी आयु कितनी होगी? देखिए, फ्यूचर का आपसे पूछ ले रहा है, प्रेजेंट से फ्यूचर। तो आप जब 50 जोड़ेंगे तो आपकी आयु 50 साल बाद 60 वर्ष होगी। जब आप प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे तो आप जोड़ेंगे, और अगर आप फ्यूचर से प्रेजेंट में जाएंगे तो घटाएंगे। ये हमारा पहला कंसेप्ट है। ठीक है। आपको इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, हम दूसरे क्वेश्चन कंसेप्ट तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका कंसेप्ट है कि हमारा एज डिफरेंस जो है समान रहेगा। देखिए, एज डिफरेंस समान रहेगा। एज डिफरेंस समान होने का मतलब क्या? जैसे ए की आयु 10 वर्ष है और बी की आयु 16 वर्ष है, तो देखिए ए कितना छोटा है 16 बी से? 6 वर्ष छोटा है। देखिए, इसमें डिफरेंस 6 का आ रहा है। मेरे बताने का यही मतलब है कि अगर 40 साल बाद ए की आयु 50 वर्ष है और 40 साल बाद बी की आयु कितनी होगी? 56 वर्ष। तो मतलब आप कितने भी बड़े हो जाएं, आपकी आयु का डिफरेंस समान ही रहेगा। चाहे 50 साल बाद, चाहे 30 साल बाद, चाहे 10 वर्ष पहले, आपका एज डिफरेंस समान ही रहेगा। देखिए, मेरे बताने का मतलब क्या है? मतलब ये वर्तमान में भी 10 वर्ष छोटे हैं ए, और 50 साल बाद भी ये 6 वर्ष छोटे हैं। इसका मतलब कि हमेशा हमारा एज डिफरेंस समान रहेगा। देखिए, इसे राम की वर्तमान आयु 40 साल है और श्याम की वर्तमान आयु 42 साल है, तो राम श्याम से कितना छोटा है? 2 वर्ष छोटा है। देखिए, इसमें एज का डिफरेंस 2 साल है। तो जब इनका हम पूछेंगे, इनका 5 वर्ष पहले, तो राम की आयु 5 वर्ष पहले कितनी होगी? 35 वर्ष होगी। और श्याम कितनी होगी? श्याम की 37 होगी। देखिए, अभी भी डिफरेंस 2 ही का आ रहा है। तो हमेशा आप चाहे वर्तमान में, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में, आपका हमेशा एज डिफरेंस समान ही रहेगा जितना आपका वर्तमान में है। बताने की मतलब, अब यहीं से आपका सारा क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए, हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मेरी आयु 15 वर्ष, 15 नहीं 16 वर्ष है। मेरी आयु 16 वर्ष है और मैंने आपसे पूछा मेरी आयु 16 वर्ष है, और मैंने कहा मेरे भाई की उम्र मेरी उम्र का आधा है, तो मेरे भाई की उम्र कितनी होगी? 8 वर्ष होगी। अगर हम आपसे पूछें
अगर मेरी उम्र 100 वर्ष होगी तो मेरे भाई की उम्र कितनी होगी? आप बताइए। अब देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, जिसे आपको ऑप्शन दिया रहेगा 50, 72, 92 और 63। तो इसमें बहुत सारे बच्चे लगा के आएंगे 100 का आधा, क्योंकि यहाँ 16 का आधा मैंने बताया था, 16 का आधा 8, 100 का आधा 50 होगा। लेकिन 50 का आंसर नहीं होगा, ये गलत माना जाएगा आपका। क्योंकि देखिए कहा गया, मैंने कहा कि मेरी उम्र 16 वर्ष है और मेरे भाई की उम्र, मतलब इसकी उम्र, मेरे भाई की उम्र मेरी उम्र का आधा है। देखिए इसका एज डिफरेंस कितना आ रहा है, मेरा भाई मुझसे कितना छोटा है, 8 ही वर्ष का तो छोटा है। तो आपका 100 जो 84 साल बाद भी आपका भाई 8 वर्ष छोटा होगा और वर्तमान में भी आपका भाई 8 वर्ष छोटा होगा। इसलिए 100 में से 8 ये कितना होगा, 92 इसका आंसर आएगा। देखिए यहाँ भी ये डिफरेंस 8 का आ रहा है, यहाँ भी ये डिफरेंस 8 का, मतलब इसमें भी ये 8 वर्ष छोटा है और इसमें भी 8 वर्ष छोटा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 92 होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा गया है गोपाल की आयु किसी संख्या का घन है, 2 वर्ष पहले उसकी आयु किसी संख्या का वर्ग थी, तो उसकी आयु कितनी है? तो देखिए हम इसको आपको ऑप्शन सॉल्व कराते हैं। जैसे अगर हम 64 लें तो कह रहा है गोपाल का किसी संख्या घन है, तो 64 किसका घन है, 4 का घन है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन कह रहा है 2 वर्ष पहले, अगर हम इसकी वर्तमान आयु 64 मान रहे हैं तो 2 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी होगी, घटेगा, 62 हो जाएगी। कह रहा है 2 वर्ष पहले इसकी आयु किसी संख्या का वर्ग थी, तो हमें 62 प्राप्त हुआ है 2 वर्ष पहले, लेकिन ये किसी संख्या का तो वर्ग है नहीं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो हम सी ऑप्शन देखते हैं। 62 तो कोई मतलब ही नहीं है, तो किसी संख्या घन ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है। 9 देखते हैं, 9 भी किसी संख्या घन नहीं है, तो 3 का स्क्वायर है, लेकिन दिया गया है कि संख्या घन है वो गोपाल की आयु। तो देखिए बी ऑप्शन बच रहा है बस, तो बी ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। देखिए 27, ये देखिए 3 का घन है, एक तो सेटिस्फाई कर दिया, अब देखिए दूसरा सेटिस्फाई कराना है। देखो कह रहा है 2 वर्ष पहले उसकी आयु की संख्या का वर्ग थी, 2 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी होगी, 2 घटा देंगे हम, तो 27 में से जब 2 आप घटाएंगे तो 25 हो जाएगा। ये किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। देखिए दूसरा भी सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, 2 वर्ष पहले एक पुरुष अपने पुत्र की आयु से 6 गुना बड़ा था। तो रुकिए पहले हम लिख लेते हैं, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पूर्व, ये मान लीजिए पुरुष है और ये पुत्र है। कह रहा है 2 वर्ष पहले पुरुष अपने पुत्र की आयु का 6 गुना था। अगर हम पुत्र की एक्स मान लें तो पुरुष कितना होगा, 6, क्योंकि 6 गुना बड़ा था, तो ये 6x होगा। अगर हम आपसे पूछें कि इसकी वर्तमान आयु कितनी होगी, पुरुष और पुत्र की वर्तमान आयु अगर आपसे पूछें तो इस पुरुष की वर्तमान आयु कितनी होगी, देखो 2 वर्ष पूर्व 6x दिया गया इसका आयु पुरुष का, तो वर्तमान क्या होगा, 2 जुड़ जाएगा, क्योंकि हम पास्ट से प्रेजेंट में आ रहे हैं तो जुड़ेगा, तो 6x + 2 इसकी वर्तमान आयु होगी, है ना, और पुत्र की x + 2 होगी। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 18 वर्ष में वह अपने पुत्र की आयु से दोगुना हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन में आपको 18 वर्ष में, मतलब 6x + 2, जब वो 18 वर्ष के होंगे तो आप इसमें 18 जोड़ दीजिए। 18 वर्ष में कह रहा है ना, 18 वर्ष में पिता, ये पिता, 18 वर्ष में वह,
पुत्र की आयु कितनी होगी 18 वर्ष में, x+2 है इसकी वर्तमान आयु, 18 वर्ष में कह रहा तो 18 जोड़ देंगे। अपने पुत्र की आयु का दोगुना हो जाएगा। जैसा जैसा क्वेश्चन करें वैसा वैसा करते जाइए, दोगुना हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा 6x+20 बराबर ये हो जाएगा 2x+40। अब जब 2x को उधर पक्षांतर करेंगे तो 4x हो जाएगा। अब 20 को आप इधर लाएंगे तो घट जाएगा 40 में से 20, तो बचेगा आपका 20। आपका x का मान कितना आया, x का मान आपका आया 5। आपसे पूछा है पुरुष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, तो देखिए हम वर्तमान आयु क्या निकाले हैं, ये निकाले हैं। अब इसी में आप x का मान जब रख देंगे तो आपको पुरुष की वर्तमान आयु निकल जाएगी और पुत्र की वर्तमान आयु निकल जाएगी। जब x का मान जब 5 रखेंगे इसमें वर्तमान में, तो 5 × 30 = 32, ये हो गई पिता की उम्र 32 वर्ष वर्तमान उम्र। जब 5 इसमें रखेंगे आप वर्तमान पुत्र में, तो 5 × 2 = 7, मतलब पिता की उम्र 32 है वर्तमान में और पुत्र की वर्तमान आयु 7 है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया गया है रोहित की आयु अपनी माँ की आयु के आधे से 10 वर्ष कम है। पहले आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करिए एक बार, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक। और लिखा गया रोहित की माँ की उम्र रोहित के पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है। यदि रोहित के पिता की आयु 47 वर्ष है तो रोहित का आयु कितनी है। तब देखिए दिया गया है कि रोहित पिता की आयु कितनी है, रोहित के पिता का आयु 47 दिया गया है क्वेश्चन में। फिर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि रोहित की माँ की उम्र रोहित के पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है। देखिए रोहित के पिता की उम्र 47 वर्ष है और कह रहा है रोहित की माँ की उम्र 5 वर्ष कम है उससे, तो माँ की उम्र कितनी हो जाएगी रोहित की, 5 वर्ष घट जाएगी क्योंकि 5 वर्ष छोटी है पिता से अपने पति से, तो कितना हो जाएगा 42 वर्ष हो जाएगी इसकी माँ की उम्र। अब देखिए क्या कह रहा है रोहित की आयु, इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, रोहित की आयु अपनी माँ की आयु के आधे से, माँ की आयु आप कितने निकाले हैं 42 निकाले हैं, तो 42 का आधा मतलब कह रहा है ना अपनी माँ की आयु के आधे से 42/2, आधे से 10 वर्ष कम है। 10 वर्ष कम का मतलब क्या, माइनस हटा दें 10। अब जो इसे सॉल्व कर लिया आ जाएगा आपका आंसर, 2 से 42 काट दीजिए आपका 21 आएगा, 21 में से 10 आप घटाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 11, मतलब रोहित की आयु 11 वर्ष आएगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं होते, इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है और हो जाता है ये। तो देखिए क्वेश्चन देखिए आपको लिखा गया है स्क्रीन पे, एक पिता की वर्तमान उम्र उसके बेटे से दोगुनी है। तो देखिए हम मान लेते हैं पिता की उम्र और ये बेटा है, कह रहा है पिता की उम्र वर्तमान उम्र से दोगुनी है। अगर हम बेटे को x मान लें तो पिता कितना होगा 2x। देखिए जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हम कर रहे हैं, बेटा x तो पिता 2x। कह रहा है 5 साल पहले पिता की उम्र है, तो देखिए अगर पूछ रहा है 5 साल पहले तो आप प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हैं तो आप घटाएंगे ना, तो कह रहा है 5 साल पहले 2x - 5। कह रहा है 5 साल पहले पिता की उम्र, मतलब कि पिता की उम्र बेटे की उम्र से 3 गुना होगी, तो बेटे की उम्र 5 साल पहले कितना होगी x - 5। कह रहा है 5 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र का 3 गुना होगी, तो 3 कर दी गुणा कर दीजिए, 3 गुना है कह रहा है। अब इसी इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 2x - 5, ये हो जाएगा अंदर गुणा 3x - 15। अब जब इसको आप इधर ले आएंगे तो ये x बचेगा और आप इसको इधर ले जाएंगे तो 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 वर्ष आएगा। तो देखिए आपका x का मान 10 आया है। तो पूछ रहा है आपकी उस बेटे की वर्तमान उम्र कितनी है,
तो आप एक्स बेटा माने हैं, तो इसका मान कितना है 10 वर्ष है, इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है 5 वर्ष पहले आरव की माँ की आयु आरव की आयु की 3 गुनी थी। तो देखिए हम अगर 5 वर्ष पहले काउंट करें, 5 वर्ष पहले पूर्व मान लेते हैं, पहले ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना। 5 वर्ष पहले माँ की आयु यहाँ लिख देते हैं और यहाँ पे आरव की आयु लिख देते हैं। तो कह रहा है 5 वर्ष पहले आरव की माँ के आरव की आयु की 3 गुनी थी। अगर हम आरव को x मान लें तो इनकी माँ कितनी होगी, इनकी 3 गुनी है तो 3x हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे इन दोनों की वर्तमान आयु, अगर हम पूछें आपसे तो वर्तमान आयु कितनी होगी इन लोग की, 3x + 5 होगी, है ना, क्योंकि आप पास्ट से प्रेजेंट में जा रहे हैं तो जुड़ेगा। तो इनकी वर्तमान आयु, इनकी माँ की 3x + 5 है और आरव की वर्तमान आयु x + 5 होगी, है ना। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, कह रहा है वर्तमान से 5 वर्ष बाद। तो अगर हम 3x + 5 कह रहा है 5 वर्ष बाद, प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहे हैं आप तो जुड़ेगा। तो 5 वर्ष बाद 5 जोड़ दीजिए, 5 वर्ष बाद उसकी आयु मतलब किसकी आयु, माँ की आयु, आरव की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब क्या x + 5, इसका भी 5 वर्ष जोड़ेंगे +5 की 2 गुनी हो जाएगी। अब इसी इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 3x + 10, ये हो जाएगा 2x + 20। और जब इसको आप इधर पछंता करेंगे तो x आएगा, और इसको 10 को इधर ले आएंगे तो 10 हो जाएगा। तो इसका x का मान कितना आया, 10 वर्ष आया। तो आपसे पूछा क्या आरव की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए आप आरव की माँ की वर्तमान आयु निकाले हैं क्या, ये देखिए आप वर्तमान आयु निकाले हैं, ये आरव की माँ की आयु है 3x + 5 और ये आरव की आयु x + 5। अब जब आप x का मान 10 निकाले हैं तो आरव की वर्तमान आयु x + 5 है, तो जब x का मान आप 10 रखेंगे और 5 जोड़ देंगे तो ये इनकी वर्तमान आयु आएगी आरव की। तो आरव की वर्तमान आयु कितने, 10 × 5 = 15 वर्ष, इसका आंसर होगा। इसका मतलब आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपके सामने बहुत सरल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, इसको आप मन में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कह रहा है ऋषभ 10 वर्ष की आयु का एक लड़का है, यदि उसकी माँ उससे 20 वर्ष बड़ी है। कह रहा है ऋषभ 10 वर्ष का है और उसकी माँ उससे 20 वर्ष बड़ी है, उसकी माँ कितनी होगी, कह रहा है 20 वर्ष बड़ी है। तो इसकी वर्तमान आयु 10 है, तो इसकी माँ क्या कितनी होगी, 20 वर्ष बड़ी है ना, तो 30 वर्ष होगी। और उसके पिता से 6 वर्ष छोटी है। कह रहा है क्वेश्चन में उसके पिता से 6 वर्ष छोटी है, कौन, माँ जो है पिता से, ऋषभ के पिता से 6 वर्ष छोटी है। तो इनके पिता कितना होंगे, 36 वर्ष के तो होंगे, तभी तो ये 6 वर्ष की छोटी है इसकी माँ। देखिए पिता 36 निकाले हैं और माँ 30 निकाले हैं और ऋषभ 10 निकाले हैं, तो उस कह रहा है उसके पिता की आयु कितनी होगी। देखिए 36 निकाले हैं, आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है। हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए दिया गया है 4 दोस्त A, B, C और D की आयु का योग 70 वर्ष है। देखिए दिया गया है A + B + C + D की आयु का योग 70 वर्ष है ना। फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। तो देखिए 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगा, देखिए 70 वर्ष कुल दिया गया है वर्तमान में, अब पूछ रहा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या योग क्या होगा। तो बच्चे गलती करते हैं, यही 5 जोड़ दीजिए, आपका 75 आंसर हो जाएगा। नहीं, आप मतलब ए भी 5 वर्ष बड़ा होगा, बी भी 5 वर्ष बड़ा होगा, सी भी और डी भी 5 वर्ष बड़ा होगा। तो कितना उम्र हमको लेना पड़ेगा, 5 5 10 5 15 5 20, मतलब सभी 5 वर्ष बाद बड़े होंगे ना, तो हम केवल एक ही क्यों लेंगे,
75 नहीं होगा, इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए हम 20 करेंगे। 5, 10, 15, 20, इसलिए हम 70 में 20 जोड़ेंगे तो हमारा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग निकलेगा। 70 + 20 कितना होगा? 90। 90 इसका आंसर होगा, डी ऑप्शन का करेक्ट होगा। देखिए अब अगर हम आपसे पूछें जैसे ए प्लस बी की वर्तमान आयु, जैसे हम अगर आपसे पूछें ए की आयु 8 वर्ष है और बी की आयु 10 वर्ष है, अगर हम आपसे पूछें 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या होगा, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या होगा पूछें, तो आप इसमें भी 5 जोड़ेंगे और इसमें भी 5 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 13। तो आप योग कितना निकालेंगे? 15 13 कितना? 28। आप सभी में 5 5 जोड़ रहे हैं ना, वैसे आपके पिछले क्वेश्चन में भी आपको सभी में 5 5 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 5 वर्ष बाद सबका पूछ रहा है, बताने की मतलब है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि राहुल की आयु अमर की आयु की 3 गुनी है। अगर हम राहुल और अमर साथ में लिखें, ये अमर है, कह रहा है राहुल की आयु अमर की आयु 3 गुनी। अगर हम अमर को x मान लें तो राहुल कितने होंगे? 3x होंगे। फिर कह रहा है 3 वर्ष पहले अंबर की आयु, देखिए अंबर आ गए हम। देखिए अंबर, अगर हम आयु इनकी अंबर की आयु y मान लें तो कह रहा है 3 वर्ष पहले अंबर की आयु। देखिए हम इन तीनों की वर्तमान आयु हम निकालेंगे, ये 3x, x और y। कह रहा है 3 वर्ष पहले अंबर की आयु। देखिए पहले कह रहा है तो हम घटाएंगे, क्योंकि हम प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हैं। तो 3 वर्ष पहले अंबर की आयु राहुल की आयु से आधी है। देखिए 3 वर्ष पहले, तो राहुल का भी 3 वर्ष पहले करना पड़ेगा हमको, तो राहुल की आयु 3x है, -3 बटे 2, क्योंकि कह रहा है 3 वर्ष पहले आधी थी। अब देखिए फिर कह रहा है इसको ऐसे रहने दीजिए, इसका ऐसे डिब्बा बना दीजिए, हम आगे बताएंगे। फिर कह रहा है अब से 4 वर्ष बाद राहुल की आयु 45 वर्ष हो जाएगी। देखिए राहुल की आयु 3x है, राहुल की आयु कितनी है? 3x। कह रहा है अब से 4 वर्ष बाद, तो 3x + 4 करिए, कह रहा है 43 वर्ष हो जाएगी। अब इसी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 39। तो आप x का मान कितना निकालेंगे? x का मान आप निकालेंगे 13। आपका देखिए अमर की वर्तमान आयु आ गई आपकी 13 और राहुल की वर्तमान आयु आ गई आपकी 39। आपसे पूछ क्या रहा है? अमर और अंबर की वर्तमान। देखिए अमर की वर्तमान आयु तो आ गई 13। देखिए आपका ये ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि अमर की 38 हो ही नहीं सकती। बी भी कट गया। देखिए सी और डी मामला में फंस रहा है, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो हमको अंबर की सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसी में रख दीजिए x का मान, तो अंबर क्या है? आप y माने हैं ना, इसी में रख दिए, आपका ऑप्शन आ जाएगा आंसर। तो y - 3 बराबर, जो आप x का मान 13 रखेंगे इसमें इस इक्वेशन में, तो 13 3 39, 39 में 3 के 36, 36 का था कितना होता है? 18। और जब इस -3 को उधर पछानता करेंगे तो y का मान कितना आएगा आपका? 21 वर्ष आएगा। इसका मतलब कि अंबर की आयु 21 वर्ष है और अमर की आयु 13 वर्ष। आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये भी बढ़िया सवाल है। आज अरुण अपना जन्मदिन मना रहा है। अपने अगले जन्मदिन पर वह अपनी 12 वर्ष पहले की आयु की दुगनी आयु का हो जाएगा। तो अरुण की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो अगर हम अरुण की वर्तमान आयु x मान लें, अरुण की वर्तमान आयु अगर हम x मान लें, ठीक, तो कह रहा है अपने अगले जन्मदिन पर। देखिए उसका अगला जन्मदिन कब आएगा? अब तो ये जन्मदिन मना रहा है x वर्ष पे, कह रहा है अगले जन्मदिन, तो उसका अगला जन्मदिन 1 साल बाद आएगा। तो हम x में 1 जोड़ दें
जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसा हम कर रहे हैं। कह रहा है अपने अगले जन्मदिन पर वो अपने 12 वर्ष पहले, तो x माइनस 12 वर्ष पहले की आयु का दोगुना हो जाएगा। तो मतलब दोगुना, इसको बराबर कर दीजिए। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 1 बराबर, इसको अंदर गुणा कर लीजिए तो ये जाएगा 2x माइनस 24। इसको जब आप इधर ले आएंगे तो ये x बचेगा, और जब इसको आप उधर ले जाएंगे तो ये 25 हो जाएगा। आप इसकी वर्तमान आयु कितना माने थे, x माने थे, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 25 इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, रमन की आयु उसकी पुत्री श्रुति की आयु की दोगुनी है। तो अगर हम रमन और उसकी पुत्री कंपेयर करें, अगर हम पुत्री को x मान लें तो कह रहा है उसकी दोगुनी है, तो रमन कितना हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। फिर कह रहा है यदि 10 वर्ष पहले रमन की आयु, तो रमन वर्तमान आयु 2x है। अगर हम पूछें 10 वर्ष पहले कितनी होगी, तो 2x माइनस 10। रमन की आयु श्रुति की आयु की 3 गुनी, मतलब क्या, 10 वर्ष पहले श्रुति की आयु की 3 गुनी थी। अब इसी इक्वेशन आप सॉल्व कर लीजिए तो 2x माइनस 10 बराबर 3x माइनस 30। आप इसको इधर पछानता करिए तो x आएगा, और इसको इधर ले जाइए तो आपका 20 हो जाएगा। तो x का मान आपका 20 आया। तो किसका पूछा है, तो श्रुति की वर्तमान है, तो आप x किसको माने थे, पुत्री को माने थे, तो इसका मान 20 वर्ष आया। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। चलिए दूसरे क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, जैसे आपने इसके पिछले का पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन आपको देखो फिर से दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा भिन्न है। देखिए दिया गया आपको राम, श्याम और आदिल की कुल उम्र 60 वर्ष है। तो 4 वर्ष पहले उनकी कुल उम्र कितनी थी। तो देखिए अगर 4 वर्ष पहले पूछा, देखिए प्रेजेंट से पास्ट में जा रहा है, तो आप इनमें भी 4 वर्ष घटाएंगे, इनमें भी 4 वर्ष घटाएंगे, इनमें भी 4 वर्ष घटाएंगे। क्यों इनमें क्यों ऐसे नहीं घटा देंगे, 60 में से 4 के 56, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सभी की आयु 4 वर्ष कम होगी ना। अगर हम सबकी आयु का योग पूछे 4 वर्ष पहले का, तो इनकी भी 4 वर्ष आयु घटेगी, इनकी भी आयु घटेगी, इनकी भी आयु घटेगी। इसलिए घटेगी कितनी, 4 दूनी 8, 4 तीन 12 वर्ष घटेगी। वर्तमान उम्र 60 वर्ष है, तो 4 वर्ष पहले कुल उम्र कितनी होगी, तो 12 घटेगी कुल। इसलिए 60 में से 12 कितना, 48 इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 वर्ष पहले उनकी कुल उम्र 48 वर्ष थी, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 15:8 है। तो अगर हम पिता और पुत्र कह रहा है इसकी वर्तमान आयु 15:8 है, तो अगर हम 15x मान लें इसको, और हम इसको 8x मान लें, है ना। कह रहा है 6 वर्ष पहले, देखिए इनकी वर्तमान आयु 15x है और इनकी 8x है। कह रहा है 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले कितना होगा, 15x घटाएंगे हम, 15x माइनस 6 बटे, और पुत्र की आयु 6 वर्ष पहले कितनी होगी, 8x माइनस 6। कह रहा है 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 13:6 हो जा रहा है। इसी क्वेश्चन का आप सॉल्व कर दीजिए, ये इसको इधर गुणा कीजिए, इसको इधर गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 15×6 90x, और ये हो जाएगा 6×4 36 बराबर, ये हो जाएगा 13×8 104x, ये हो जाएगा 13×6 78। आप जब 90 को इधर लाएंगे तो ये 14x हो जाएगा, और जब 78 को आप 36 इधर ले जाएंगे तो 42 हो जाएगा। तो आपका x का मान कितना आएगा, x का मान आपका 3 आएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पिता का वर्तमान आयु आप कितना निकाले हैं, 15x निकाले हैं।
आपने एक्स का मान अभी निकाला 3 वर्ष, तो आप 15 गुणे 3 कर दीजिए। 15 कितना होता है 45 वर्ष आपका करेक्ट होगा। इसके लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ये भी जो आपने पिछला क्वेश्चन किया है उसी तरह है। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है ए और बी की वर्तमान आयु 1:3 के अनुपात में है। अगर हम ए की आयु x मान लें और बी की आयु 3x, क्योंकि 1:3 में दिया गया है, कह रहा है 10 वर्ष बाद है। देखिए वर्तमान आयु आपकी दिया गया है x और इसकी वर्तमान आयु 3x, पूछ रहा है 10 वर्ष बाद। तो अगर हम 10 वर्ष बाद पूछें तो x + 10 हो जाएगा इसका a का, और b का कितना हो जाएगा 3x + 10। कह रहा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु में अनुपात 2:5 है, तो 2/5 कर दीजिए। ये 10 वर्ष बाद इनका अनुपात है। अब तिरछा गुणा कर दीजिए यहाँ पे, इसी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 5x + 50, ये हो जाएगा 6x + 20। अब आप इसी सॉल्व कर लीजिए। इसको आप इधर लाएंगे तो x हो जाएगा, इसको जब आप इधर लाएंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो x का मान आपका कितना आया 30 आया। तो पूछ रहा है आपको b की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो आपने b की वर्तमान आयु 3x माना है, तो x का मान रख दीजिए। 3 × 30 बराबर कितना है 90 वर्ष, इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आज के लिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।